हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी क्लासेस में। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्लास 10 के मैथ को स्टार्ट किया था और उस लेक्चर में हमने आपके साथ यूक्लिड डिवीज़न मेथड डिस्कस किया था। तो रियल नंबर के इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर से हमारे चैनल की तरफ से, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करें। बी सेफ, स्टे एट होम। आज हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक डिस्कस करेंगे। क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? ये कहता है every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके फैक्टर्स बनते हैं। जैसे 20 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2 × 2 × 5 कंपोजिट नंबर है। एक एग्जांपल लेते हैं, तब हम इस थ्योरम को अच्छे से समझ पाएंगे। 32760 ये हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया। देखिए, हम इसे फैक्टराइज करते हैं। दो 380, फिर 2 से जाएगा ये, फिर 2 से जाएगा। 2 से हम डिवाइड दे रहे हैं, जो जिस नंबर से डिविजिबल है उससे हम बार बार डिवाइड दे रहे हैं। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे 5 से भी हम पहले कर सकते हैं। तो क्या फैक्टर बन रहे हैं इसके? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 11। ये इसको हम क्या कह रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कह रहे हैं। अब देखिए, द प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? इज यूनिक। किसी भी नेचुरल नंबर का यूनिक होगा, वो कभी दूसरे किसी दो डिफरेंट नेचुरल नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन सेम हो ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ सेम क्या हो सकता है? इसके ऑर्डर हो सकते हैं, जैसे पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 5 एंड देन 11। बस ये ऑर्डर सेम हो सकते हैं, बट इसके पावर सेम नहीं हो सकते। 2 पावर 3 है तो वहाँ पर 2 पावर 2 हो सकता है, 2 पावर 1 हो सकता है, 2 पावर 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है और यही आपका ये फर्स्ट थ्योरम कह रहा है कि अपने आप में ये यूनिक होगा, ये कोई रिपीट नहीं करेगा। दो डिफरेंट नेचुरल नंबर का कभी सेम नहीं हो सकता प्राइम फैक्टराइजेशन। कह रहा है एलसीएम एचसीएफ निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए, सीखते हैं हम इसे कैसे निकालते हैं। 6 को पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इट इज इक्वल टू 2 and 3। 20 करते हैं, 2 × 2 × 5, इट मीन्स 2 की पावर 2 × 5। अब देखिए, इस मेथड से हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम में हम सारे फैक्टर्स लेंगे। 2 एक फैक्टर है, 3 भी है, इसमें 2 है और इसमें 5 है। सारे फैक्टर्स ले रहे हैं। 2 × 3 × 5। 2 का पावर यहाँ 1 है और यहाँ 2 का पावर 2 है।
जब हम एलसीएम लेंगे तो जो बड़ा पावर होगा वो हाईएस्ट पावर लेंगे, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 1, 5 पर पावर 1। तो हमें क्या करना है, एलसीएम में दो बातें ध्यान देनी है, ऑल फैक्टर्स लेने हैं और जो पावर है वो हाईएस्ट देंगे, हाईएस्ट पावर देंगे हम उसे एलसीएम के लिए। और जब हम एचसीएफ की बात करते हैं तो जो दोनों में कॉमन है, दो यहाँ भी है यहाँ भी है, दो दोनों में कॉमन है, दो हम लेंगे, लेकिन 3 तो यहाँ है लेकिन उस फैक्टर में नहीं है, 5 यहाँ है वहाँ नहीं, इसलिए ना हम 5 लेंगे ना हम 3 लेंगे। पावर क्या देंगे, 2 पर लोएस्ट देंगे, यहाँ 1 था पावर, यहाँ 2 पावर है, जो लोएस्ट पावर होगा हम वो देंगे, इसलिए 2 पर पावर क्या आ गया 1। तो एचसीएफ में हमें क्या करना है, ओनली कॉमन फैक्टर्स लेने हैं और जो पावर होगा वो लोएस्ट होगा। तो पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने दो नंबर लिए थे 6 and 20, और जो एलसीएम आया था वो आया 60 और जो एचसीएफ आ रहा था वो आ रहा था 2। तो देखो अगर हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को 20 से आएगा 120, और अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी आएगा 120, दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं फॉर एनी टू गिवन नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू product of their LCM and HCF। ये हमेशा होगा, दो नंबर्स का प्रोडक्ट उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। 96 और 404 का आप एचसीएफ निकालें। तो पहले हम 96 को फैक्टराइज करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 पर पावर 5 इंटू 3। अब मैं कैलकुलेशन को थोड़ा कम कर रहा हूँ, वो आप खुद से कर लेंगे, 2 पर पावर 2 इंटू 100। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो ओनली कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो लेते हैं, इन दोनों में कॉमन है 2, पावर 5 और 2 है, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, तो लोएस्ट पावर होगा हम वो लेंगे, 2 पर पावर 2। अभी कह रहा है हेंस फाइंड देयर एलसीएम, यानी पिछला जो थ्योरम था उसके अकॉर्डिंग, तो एलसीएम बराबर होगा a इंटू बी अपॉन HCF। 96 इंटू 404 अपॉन HCF है 4, 24 टाइम्स से कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 हमारा आंसर है। क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 120। फिर से वैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 72 इज इक्वल टू 2 पर पावर 3
इंटू 3 का स्क्वायर एंड 122 इज इक्वल टू 2 पर पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। तो अगर हमें HCF निकालना है तो हम पहले सिर्फ कॉमन फैक्टर लेंगे। 2 कॉमन फैक्टर हो गया, 3 कॉमन फैक्टर हो गया, 5 तीनों में कॉमन नहीं। जो पावर होगा इस पर जो देंगे वो लोएस्ट देंगे। 2 पर पावर 1 है, 3 है और 3 है, तो लोएस्ट पावर 1 हो गया। 3 पर पावर 1 है, 2 है और 1 है, इसे पावर लोएस्ट देंगे 1। यह गया HCF। और LCM में हम क्या करते हैं, ऑल फैक्टर्स लेते हैं। 2, 3, 5 पावर क्या देंगे, हाईएस्ट। 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 1। ये आपके LCM HCF आ गया। जो हमने पिछला एग्जाम्पल लिया 672 120, या एक हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 6 इंटू 72 इंटू 120, ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सिक्स इंटू 72 इंटू 120, ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है 51840। और जो LCM HCF था हमारा, HCF था 2 इंटू 3 6 और LCM आ गया 8 इंटू 9 इंटू 5 360। तो LCM इंटू HCF करते हैं 6 इंटू 360, LCM इंटू HCF करते 6 इंटू 360। देखिए यहाँ दोनों इक्वल नहीं आ रहा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और LCM इंटू HCF वो इक्वल नहीं आ रहा। तो 2 नंबर के लिए तो ये ट्रू होता है, बट 3 नंबर के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि ऑलवेज ट्रू रहे। इसलिए हम कह सकते हैं A इंटू B इंटू C, या 2 से ज़्यादा नंबर बराबर, कभी हो भी जाएगा कभी नहीं भी होगा, इसलिए हम ये लिख रहे हैं कि इज़ नॉट इक्वल टू LCM इंटू HCF। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम लोग एक बार डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस करते हैं। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल है, शॉर्ट में करते चलते हैं। लास्ट 2 डिजिट होनी चाहिए डिविजिबल। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट, और 3 और 9 के लिए क्या होने चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल होने चाहिए। 11 के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 2 3 3 2 1। ऑल्टरनेट डिजिट्स को हम ऐड करते हैं। 1 + 3 + 2 6 आ रहा, 2 3 1 फिर ऐड करेंगे 6 आ रहा। इनका डिफरेंस क्या आ गया, 0। या तो 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, या तो 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए। तो ये हमें फैक्टराइजेशन करने में हमें हेल्प करेगा ये रूल्स। वन 140 प्राइम फैक्टराइजेशन करना हमें इसका। ऐसा हो जाएगा ये प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर 2 से जाएगा ये, सॉरी
45, 5 से जाएगा 5 इंटू 7, 156 का करना है हमें। हो जाएगा 3825, 5 से डिविजिबल हम पहले 5 से ही कर देते हैं। फाइव से फिर जा रहा है, ये लास्ट में 5 है, इनका सम 9 है, यानी 3 से 2 बार जाएगा ये। नेक्स्ट 5005, 5 से है तो सबसे पहले 5 से करते हैं। अब देखिए 1001 ऑल्टरनेट जिसको ऐड करते हैं 1 + 1 0, सॉरी 1 + 1 1 + 0 1, 1 + 0 1, यानी 11 से जाएगा ये फैक्टर्स हो गया इसके। 7429, ठीक है। अब ये जो 7429 है, ये ना 3 से जा रहा है, ना 9 से जा रहा है, ना 8 के, ना इवन नंबर है, ना 5 से जा रहा है। तो अब ऐसे नंबर्स को हम जो प्राइम नंबर्स है, जैसे 7 है, 13 है, 17 है, इस तरह के जो नंबर्स हैं इनसे डिवाइड देके देखते हैं। देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 17, और फिर सॉरी हाँ यस 17 से डिविजिबल है। फिर 17 से आगे बढ़ते हैं तो ये 19 से डिविजिबल है, 19 × 23, ये इसके फैक्टर्स हो गए। हमें एलसीएम सिर्फ निकालना है, वेरीफाई भी करना। तो 26 = 2 × 13, 91 = 7 × 13। तो एलसीएम क्या आएगा, ऑल फैक्टर्स 2 × 13 × 7, और एचसीएफ क्या आएगा, ओनली कॉमन फैक्टर्स विच इज इक्वल टू 13। वेरीफाई करना है, हमें ये देखना है कि 26 × 91 इज इक्वल टू 2 × 13 × 7 × 13 है कि नहीं। तो देखिए 26 और 91 का फैक्टर है, तो 13 × 2 26, 26, 13 × 7 91, इसलिए 2 था इक्वल, इसलिए वेरीफाइड। 510 × 92, तो 510 को हम करते हैं पहले फैक्टर, सॉरी 5 आएगा ये, $92, 46, ये आ गया। इसलिए एलसीएम क्या हो गया, पहले इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, 2 × 3 × 5 × 17, ये होगा 2 का स्क्वायर × 23। तो एलसीएम हो जाएगा ऑल फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर × 3 × 5 × 17 × 23। वेरीफाई आप कर लेंगे दोनों मल्टीप्लाई करके। उसी तरह से 336 × 54 है,
16 जब 32 2 16 सॉरी 2 8 16 2 4 8 2 4 2 2 21 3 7। मैं फैक्टर बना दे रहा हूँ, आप इसके आंसर्स को लिख लेना। 27 3 into 3 applying the prime factorization method। 12 is equal to 2 pi square into 3, 15 is equal to 3 into 5, and 21 is equal to 3 into 7। तो LCM is equal to 2 pi square into 3 into 5 into 7, and SCF is equal to 3। यहाँ पर 17, 23 और 29 के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है, इसलिए LCM is equal to 17 into 23 into 29, और SCF क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। 8, इनके बीच भी कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए 8, 9 एंड 25, इसलिए फिर से इसका जो LCM होगा 8 इंटू 9 इंटू 25 हो जाएगा, और SCF हो जाएगा 1। SCF दिया है इसने और LCM पूछ रहा है आपसे, तो हम उसी फॉर्मूले को लगाते हैं। LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन HCF। फिर हम 34 और 657 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 22338। इस क्वेश्चन में 6 पर पावर n आना चाहिए। ये कह रहा है कि विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, ये आएगा कि नहीं लास्ट में 0। तो 6 पर पावर n है, इसके फैक्टर होंगे 2 पर पावर n और 3 पर पावर n। तो 0 लास्ट में आने के लिए हमें 5 होना चाहिए फैक्टर में, 5 है नहीं, नॉट एग्जिस्ट, है ही नहीं 5, तो इसमें 0 आएगा कैसे। अभी कह रहा है एक्सप्लेन वाई दिस एंड दीज आर कंपोजिट नंबर्स। तो देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसमें से हम 13 कॉमन निकाल सकते हैं, बच क्या गया 7 इंटू 11 प्लस 1, इसलिए दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, दिस कंपोजिट नंबर। सिमिलरली 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 हम कॉमन निकाल लेते हैं। 7 इंटू 6 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, फिर यहाँ पर दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, इसलिए दिस टू आर कंपोजिट नंबर्स। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, इसमें सोनिया 18 मिनट लेती है एक पूरा चक्कर लगाने में, और रवि 12 मिनट लेता है एक पूरा चक्कर लगाने में। दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं एक ही समय में, तो ये पूछ रहा है कितने समय के बाद फिर वो मिल सकेंगे, यानी हमें करना क्या है, कॉमन टाइम निकालना है। तो 18 का और 12 का हमें LCM निकालना होगा। 18 का हो गया 3 का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टर, और 12 का हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो अगर हम LCM की बात करें तो होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर 36, यानी कि 36 मिनट के बाद ये मिल पाएंगे। और इन 36 मिनट में
सोनिया का होगा कितनावा चक्कर होगा, दूसरा चक्कर होगा, और रवि का कितनावा चक्कर होगा, तीसरा चक्कर होगा। बट आफ्टर 36 मिनट वो मिल पाएंगे। ओके देन, थैंक यू।